ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्यगण, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को
शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप सुन रहे थे गुरुदेव की वाणी, पश्चात संत कबीर साहब की वाणी को सुन रहे थे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अपराह्न में हम आप सुन रहे थे जिस अनाथ बेसहारे बालक को कोई पूछने वाला नहीं था और उन्हें जब संत का सानिध्य प्राप्त हुआ, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज का जब सानिध्य प्राप्त हुआ, सदगुरु का जब उन्होंने चरण शरण ग्रहण प्राप्त कर लिया, तो वही अनाथ बेसहारे बालक आगे चलकर एक पहुंचे हुए संत बने। जो लोग उन्हें मारना चाहते थे, जब उन लोगों ने देखा कि संत बन गए, तो आगे चलकर फिर वही दुष्ट लोग उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गए। तो बाबा कबीर कहते हैं, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। जो लोग सत्संग से जुड़ कर रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग को स्थान दिया है, महापुरुष कहते हैं उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। गुरुदेव की वाणी में नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। गुरुदेव कहते हैं, इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। जो नित्य सत्संग ध्यान करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, गुरुदेव कहते हैं उसके सारे कार्य सुसंपन्न हो जाते हैं। एक सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। एक गरीब आदमी कुप्पा घाट गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव से कहने लगा कि हुजूर, मेरे गांव में पधारने की कृपा करें, मेरे गांव में चरण रखने की दया करें, हम सत्संग करवाना चाहते हैं, आप समय दें। गुरुदेव कहते हैं कि सुनो जी, सत्संग करवाने में बहुत खर्च वर्च होता है, क्या तुम व्यवस्था कर पाओगे? वह समर्पित भक्त था, समर्पित सत्संगी था। उसने ऐसा नहीं कहा कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं करवा लूंगा, हाँ ऐसा नहीं बोला। उसने कहा कि सरकार, हम में तो वह सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा, आपकी दया दृष्टि बनी रही तो आपकी कृपा से सारी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से क्या हो रहा है? सब काम हो रहा है। वह गुरु भक्त कहता है कि सरकार, आपकी कृपा से सारी व्यवस्था हो जाएगी। गुरुदेव कहते हैं ठीक है, जाओ व्यवस्था करो। वह गरीब आदमी कहता ठीक है। गुरुदेव ने कहा अमुक तिथि को मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ। वे सज्जन कहते हैं सरकार,
उस स्थिति में वहाँ तो मेला ठेला लगता है, उस स्थिति में सत्संग नहीं हो पाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि सुनो जी, तुमने सत्संग मांगा, मैंने तुझे सत्संग दे दिया, अब तुम सत्संग करवाओ या नहीं करवाओ तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अब इस सज्जन सोचने लगे कि गुरुदेव ने इतने अनुनय विनय प्रार्थना के बाद हमें समय दिए और मैं सत्संग नहीं करवाऊंगा तो फिर गुरु महाराज आगे कभी भी हमें समय नहीं देंगे। हाँ, वे सज्जन लगे हाथ जोड़ कर कहते हैं कि सरकार ठीक है, हम उसी तिथि में सत्संग करवा लेंगे। हाँ, गुरुदेव ने कहा ठीक है, जाओ व्यवस्था करो। वे वहां से निकले, गांव में लोगों से कहने लगे कि हमारे यहाँ गुरु महाराज आएंगे, सत्संग करेंगे। तो जो 2-4 सत्संगी थे वहां पे, उन्हें विश्वास हो गया कि गुरु महाराज ने समय दिया है तो जरूर आएंगे। लेकिन गांव के जो बड़े बड़े लोग थे, करोड़पति, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। हाँ, वे कहने लगे कि मेही बाबा तो बहुत बड़े संत हैं, वे इसके यहाँ आएंगे। हाँ, उनका तो बड़ा बड़ा सत्संग होता है और इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेहनत मजदूरी करता है, उसी से राशन चावल दाल आटा खरीद के खाता है। इसके यहाँ मेही बाबा आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इलाके में 5-10 सत्संगी थे, उनको जब जानकारी मिली तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि हमारे इलाके में गुरु महाराज का पदार्पण होने वाला है। सभी लोगों ने मिलकर तैयारियां शुरू कर दी, पांडाल बनने लगा। तब गांव वालों ने आपस में कहना शुरू किया, अरे इस गरीब आदमी ने अकेले, इसका हिम्मत तो देखो, हिम्मत कर इसने अकेले इतनी सारी व्यवस्था कर ली। हाँ, इतनी व्यवस्था करने का मतलब है कि मेही बाबा जरूर आएंगे, और मेही बाबा जब आएंगे तो पूरे इलाके के लोग आएंगे। हाँ, और जब पूरे इलाके के लोग आएंगे तो किसी न किसी तरह से बात तो खुल ही जाएगी, कितने बड़े संत महापुरुष आए। लेकिन यहाँ के गांव वालों ने सत्संग में सहयोग नहीं किया। हाँ, किसी न किसी तरह से बात खुल ही जाएगी और पूरे गांव की बदनामी हो जाएगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो चलते हैं, हम लोग मिलकर मीटिंग कर भरपूर सहयोग करते हैं। हाँ, सभी लोगों ने मीटिंग कर कोई 1 बोरी चावल, 1 बोरी दाल, आटा, तेल, मसाला, साग सब्जी, दूध, दही इतना दिया कि पूरा भंडार भर गया। हाँ, पूरा भंडार भर गया। अब सभी लोग बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं कि सारी व्यवस्था बन गई। जिस दिन गुरुदेव का पदार्पण होता, गुरुदेव का जिस दिन पदार्पण होता, उसी दिन जिस व्यक्ति ने सत्संग लिया था उसका इकलौता बेटा भोर ब्राह्म मुहूर्त में ही मर गया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया, अरे ये क्या, इसने सत्संग लिया, इसका बेटा मर गया। भीड़ इकट्ठी हुई, सभी गांव के लोगों ने कहना शुरू किया, करे तूने सत्संग लिया तो तेरे साथ ऐसा हो गया, जाओ मेही बाबा को कह देना कि हम सत्संग नहीं करवा पाएंगे। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। तब अंत में लोगों ने कहा कि ये तो कुछ जवाब दे ही नहीं रहा है। तब अंत में लोगों ने कहा कि सुनो, तुम्हें सत्संग ही करवाना है तो करवाओ, क्या घर में मुर्दा रख के सत्संग करवाओगे? अपने बेटे का संस्कार तो कर लो। तब वह गरीब आदमी बोल उठा कि सुनिए, आप लोग कहते हैं गुरु महाराज को मना करने के लिए, आप लोग कहते हैं सत्संग छोड़ने के लिए। उस गरीब आदमी ने कहा कि सुनिए, मेरे हाथ से तो मेरा बेटा चला ही गया,
क्या मेरे हाथ से सत्संग भी चला जाएगा? उस गरीब आदमी के समर्पण भाव को देखिए। वह गरीब आदमी कहता है कि पुत्र गया तो गया, मैं अपने हाथ से सत्संग नहीं जाने दूंगा। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या होता है, हम लोगों के यहाँ क्या होता है, छोटी मोटी कोई बातें होती है, कहीं कोई घटना होती है, कुछ भी होता है, तो क्या करते हैं लोग? स्तुति प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, ध्यान करना छोड़ देते हैं। हाँ, लोग क्या कहते हैं कि मैंने इतना कुछ किया फिर भी मेरे ऊपर इतनी सारी विपत्तियां, हाँ, इतना दुख, इतना कष्ट। हाँ, तो ये समर्पित भक्त का लक्षण नहीं है। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए सत्संग तो हम करवाएंगे। हाँ, गुरु महाराज का पदार्पण होगा, गुरु महाराज की विदाई हो जाएगी, फिर हम आगे कुछ करेंगे। गुरु महाराज का पदार्पण हुआ, भजन कीर्तन हो रहा था, गुरुदेव सीधे मंच पर विराजे, सत्संग प्रारंभ हो गया, स्तुति पाठ प्रवचन खूब बढ़िया से हुआ। अंत में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज भजमन कीर्तन कर रहे थे। किसी ने जिक्र किया है कि वे आरती कर रहे थे। गुरुदेव कहते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ, आरती बंद करो। सभी लोग चुप हो गए। अब किसी को पूछने का साहस ना हो कि हम गुरुदेव से पूछें कि आरती आपने क्यों रुकवा दी, क्या हो गया, कुछ नहीं, सब चुप हैं। गुरुदेव के सामने वो गरीब आदमी बैठा हुआ था। गुरुदेव उस गरीब आदमी से कहते हैं कि आप खड़े हो जाइए। वे सज्जन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरु महाराज कहते हैं, थोड़े करेश्वर में डांटते हुए गुरु महाराज बोल रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं कि आपको सत्संग करवाने का मन नहीं था तो आपने सत्संग क्यों लिया? अब सज्जन सोचने लगे कि मेरे मन में ऐसा भाव तो कभी आया ही नहीं कि मैं सत्संग नहीं करवाऊं। गुरु महाराज हमें क्यों डांट रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वे सज्जन कुछ नहीं बोल रहे, केवल रो रहे हैं। फिर गुरु महाराज करेश्वर में कहते हैं कि आपको साधु महात्माओं को बुलाने का मन नहीं था तो आपने साधु महात्माओं को क्यों बुलाया? हाँ, अब इस सज्जन मन ही मन सोचने लगे कि मेरे मन में तो ऐसा कभी भाव आया ही नहीं कि हम साधु महात्माओं को नहीं बुलावे, फिर गुरु महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर गुरुदेव तीसरी बार कहते हैं कि आप तो सत्संग में ऐसे दुखी होकर, मायूस होकर बैठे थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि आपका बेटा मर गया। गुरु महाराज से किसी ने नहीं बताया था। गुरुदेव की वाणी में पदावली में है, अंतरपथगामी अतिनिह कामी अंतर्यामी है सदगुरु अंतर्यामी। गुरुदेव तो अंतर्यामी, त्रैकालदर्शी, सब कुछ जानने वाले। अब तो वे सज्जन पुत्र की बात सुनकर और जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगे। वो तो कुछ नहीं बोल पाए। पास में जो सत्संगी लोग थे, सत्संगी लोगों ने कहा, सरकार सचमुच में आज ही इसका दूध पीने वाला छोटा सा बच्चा, हाँ, भोर में ब्राह्म मुहूर्त में ही मर गया। गुरुदेव कहते हैं कि इसका बेटा मर गया और आप लोगों ने हमें बताया तक नहीं। सत्संगी लोगों ने कहा, सरकार जैसे ही पधारे मंच पर विराजे, हाँ, सत्संग शुरू हो गया। सत्संग के बीच इस अशुभ घटना के बारे में जानकारी देना हम लोगों ने उचित नहीं समझा। हाँ, तो गुरुदेव के सामने भक्त लोगों ने पुष्प चढ़ाया था। उसमें से एक पुष्प हाथ में लेते हैं, दूसरे हाथ में लाठी लेते हैं और कहते हैं कि कहाँ है इसका बेटा, हमें वहां ले चलो। गुरुदेव आगे आगे, शिष्य मंडली पीछे पीछे, भक्त लोग भी साथ में हो लिए। गांव वालों ने जब देखा तो गांव वालों ने कहा कि देखो देखो, में ही बाबा जा रहे हैं।
दूसरे ने कहा कि हाथ में पुष्प लिए हैं। तीसरे गांव वालों ने कहा कि क्या करेंगे, बच्चे के बॉडी पे पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने आश्रम को जाएंगे। चौथे ने कहा चलो चलकर देखते हैं कि मेही बाबा क्या करते हैं। गुरुदेव वहां गए जहां बच्चा को रखा गया था, कपड़े से ढका हुआ था। गुरुदेव कहते हैं इसके चेहरे पर से वस्त्र हटाइए। वस्त्र हटाया गया। गुरुदेव कर कमल में लिए हुए पुष्प को उस बच्चे के लाट से स्पर्श करते हैं। जैसे ही स्पर्श करते हैं और गुरुदेव कहते हैं कि इसकी माँ कहाँ है, उसे बुलाइए। माँ रोती रोती एकदम पागल जैसे हो गई थी। उसकी माँ को, उस बच्चे की माँ को दूसरे कमरे में रखा गया था, दूसरे कमरे में। क्योंकि वो जब बच्चे को देखती थी तो छाती पीट पीट कर खूब चित्कार कर रोती थी। सत्संगी लोग गए, किसी तरह से उन्हें गुरु महाराज के सामने लाए। वो बिल्कुल ऐसे अचेत अवस्था में थी, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज के पास हो गई, गुरु महाराज ने जैसे ही अपनी कृपा दृष्टि डाली, वैसे ही उस बेहोश मैया को होश आ गया। गुरु महाराज के दर्शन करती है, गुरु महाराज के चरण में सिर पटक पटक कर चित्कार कर जोर जोर से रोने लगती। गुरुदेव कहते हैं कि रो क्या रही हो, अपने बेटे को गोदी में उठाओ और दूध पिलाओ। उस माँ को विश्वास नहीं हुआ और अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाती है, गोदी में नहीं उठाती है, क्योंकि उसे पता था कि मेरा बेटा दूध नहीं पिएगा। उसे पता था कि मेरा लाल तो भोर में ब्राह्म मुहूर्त में ही मर गया है, जिसके शरीर में खून भी नहीं है, खून भी पानी हो गया। क्या वो मेरा लाल दूध पिएगा? विश्वास नहीं हुआ, वो तैयार नहीं हुई, अपने बेटे को गोदी में नहीं ली। सत्संगी लोगों ने बहुत समझाया बुझाया कि गुरु महाराज जैसा कह रहे हैं आप वैसा कीजिए, जैसा गुरु महाराज कह रहे हैं आप वैसा कीजिए। बहुत समझाने बुझाने पर वो माँ अपने आप को ढाढ़स बांधती हुई अपने मरे हुए लाल को दोनों हाथों से पकड़कर उठाती है और सीने से चिपकाकर जोर जोर से रोने लगती। बहुत जोर जोर से चित्कार कर रो रही है। जैसे ही सीने से चिपकाई और चित्कार कर जोर जोर से रोने लगी तो उसका मरा हुआ बच्चा भी जीवित होकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। गुरु महाराज का आदेश था दूध पिलाने के लिए। वो माँ अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई और अपने स्वस्थ लाल को सीने से चिपकाकर जैसे ही दुग्ध पिलाने का प्रयास करती है, वो बच्चा स्वस्थ बच्चे के जैसे गट गट दूध पीना शुरू कर दिया। हाँ, श्री सद्गुरु लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो सत्संगी लोग थे उन्होंने उच्च स्वर में कहना शुरू किया, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। जो गांव के बात बनाने वाले लोग थे, जो सत्संगी नहीं थे, उन लोगों के भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे लोग भी उच्च स्वर में कहना शुरू किए, मेही बाबा की जय, मेही बाबा की जय, मेही बाबा की। गुरु महाराज को पहले लोग मेही बाबा कहते थे, अभी भी जो अनभिज्ञ लोग हैं या जो सत्संगी नहीं हैं, मेही बाबा की जय। अच्छा, खुशी का ठिकाना नहीं। अच्छा, उस गरीब आदमी के मैं समर्पण भाव को सुनाना चाह रहा था। यदि लोगों के कहने पर गुरु महाराज को मना कर देता तो हानि क्या होती?
हानि यह होती कि गुरु महाराज का चरण उसके गांव में नहीं पड़ता। ठीक है, ये पहली हानि, संत का चरण, संत के चरण से वे लोग वंचित रह जाते। हाँ, यदि सत्संग छोड़ देता उस गांव और उस इलाके के लोग सत्संग से वंचित रह जाते। हाँ, उसके पुत्र को तो मरना ही था। हाँ, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृत्यु अटल सत्य है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। उसके पुत्र को तो मरना ही था। यदि वो सत्संग को छोड़ देता तो उसका मरा हुआ बेटा पुनर्जीवित नहीं होता, लेकिन सत्संग को पकड़ कर रखा तो लाभ क्या क्या हुआ। पहला लाभ, गुरुदेव जैसे पूर्ण संत सदगुरु का चरण उसके गांव, उसके घर में पड़ा। दूसरा लाभ, वहां और उस इलाके के लोगों को सत्संग मिला। और तीसरा लाभ, उसका मरा हुआ बेटा पुनर्जीवित हो गया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम, क्योंकि ये हमारी माता जी दूर दराज से आई हैं। ये माता जी ही हैं कि रुक गई। और जगह मैं देखता हूँ कि लोग भाग जाते हैं, और जगह मैं देखता हूँ कि शाम जैसे होती है सब लोग भाग जाते हैं। लेकिन इन माता जी के भीतर बहुत श्रद्धा है, बहुत निष्ठा है, बहुत प्रेम है कि रात होने के बावजूद भी ये लोग सत्संग सुन रही हैं, सत्संग छोड़कर गए नहीं। क्योंकि गृहपति की इच्छा थी कि रात्रिकालीन सत्संग में आप सभी लोग भाग लें। इनके निवेदन को आप लोगों ने स्वीकार किया। और ये गृहपति हमारे मास्टर साहब, क्या सच्चिदानंद, सच्चिदानंद नाम है आपका नाम सच्चिदानंद है? हाँ, श्री सदगुरु महाराज। तो इन्हें बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग रुके रहे। एक भजन सुन लीजिए, फिर आरती हो जाएगी। श्री सदगुरु महाराज। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जन्मों जन्मों से बिछड़ा मैं, मेरे सदगुरु ने अपना लिया हो। जन्मों जन्मों से बिछड़ा मैं, मेरे सदगुरु ने अपना लिया। वो जन्मों जन्मों से बिछड़ा मैं, मेरे सदगुरु ने अपना लिया। अब तो हो गई, अब तो हो गई रहमत तेरी, अब तो हो गई रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का हो।
मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ये सहारा तेरे नाम का। सर पे हो गई रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरबार की हाजरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी मेरे सद्गुरु, मेरे सद्गुरु, मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरबार की हाजरी। सबसे बढ़िया है सबसे। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, दर्श चरणों की चाहता हूँ मैं हो। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, दर्श चरणों की चाहता हूँ मैं। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, दर्श चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी इल्तिजा है मेरी, आखिरी इल्तिजा है मेरी। दम निकले शरण में तेरी, हो आखिरी इल्तिजा है मेरी। दम निकले शरण में तेरी। मेरे सद्गुरु, मेरे सद्गुरु, मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरबार की हाजरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सद्गुरु जी कृपा करो, हर उत्सव में आया करो। मेरे सद्गुरु जी कृपा करो, हर उत्सव में आया करो। मेरे सद्गुरु जी कृपा करो, हर उत्सव में आया करो। अब दासों की अर्जी रही, अब तो हो गई रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी मेरे सद्गुरु, मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरबार की हाजरी। तेरे दरबार की हाजरी। सबसे
बढ़िया है सबसे बड़ी मेरे सदगुरु की नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, ओ सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, ओ सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग